तरह से बुखार है, बुखार जैसे भयानक व्याधि में भी यदि इसकी थोड़ी सी जड़ को इसको काट करके और आप उबाल करके देते हैं तो इससे बुखार उतर जाएगा। किसी भी तरह से किसी भी कारण से बुखार हो और पुराना बुखार है, थोड़ा सा आप उसमें तुलसी के पत्ते मिला दें और गिलोय मिला दें। गिलोय और तुलसी का पत्ता और ये खस की जड़ को इतना काटें और उसको कूट करके उस काढ़े में मिला दें, आप उबाल करके पिएं। जो बुखार कभी ना टूटता हो या रह रह करके बुखार होता हो या फिर लो टेम्परेचर जैसे आपका 99 या इसके आसपास बुखार सा बना रहता हो, उन सब लोगों के लिए, उन सब रोगियों के लिए यह बहुत अच्छा प्रयोग है। क्योंकि यह ऐसा प्रयोग है कि किसी भी तरह का इस तरह का जो बुखार है जो नहीं टूट रहा हो, उन लोगों के लिए यह अत्यंत लाभकारी है। जिसको पित्त संबंधी रोग हो, किसी भी तरह से पित्त की समस्या है, एसिडिक प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, जिनको घबराहट होती है, बहुत सारी मेरी माताएं बहनें जिनको शरीर में से गर्मी निकलती है, बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होती है और घबराहट होती है, उन सब घबराहट की स्थितियों में आप इस खस की जड़ को कूट करके काढ़ा बना करके थोड़ा सा जो डायबिटिक नहीं है मिश्री मिला करके आप पिए। जिनको बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, उनके लिए यह बहुत ही सरल और गुणकारी प्रयोग है। जिनको बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में जलन रहती है, उसके लिए भी इस खस को लगभग आप 5 ग्राम इसको ले सकते हैं। इसकी जड़ों को 5 ग्राम जड़ ले करके इसको लगभग 200 ग्राम पानी में उबाल करके जब बच जाए 100 ग्राम से भी थोड़ा छान करके जब ठंडा हो जाए तो आप पी सकते हैं। और जिनको बहुत ही ज़्यादा गर्मी की शिकायत रहती हो, जिनके हाथ पैरों में बहुत जलन और दाह रहती हो, उन लोगों के लिए थोड़ा आप आंवले का पाउडर यदि आधा चम्मच 2-3 ग्राम मात्र आंवले का पाउडर यदि इस खस के काढ़े के साथ आप सेवन करते हैं तो इससे पेशाब की जलन, शरीर की जलन सब एकदम हो जाएंगे शांत। इसका एक और भी बहुत चमत्कारिक प्रयोग है जिनको चर्म रोग है। हालांकि यह चर्म रोग के लिए आयुर्वेद में जितनी भी औषधियां हैं वो कड़वी होती हैं, परंतु खस कड़वा नहीं होता है। इसके अंदर एक हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू होती है। बड़ा सौम्य सा यह औषध है। इस खस को 3-4 ग्राम की मात्रा में ले करके उसमें आप 2-4 पत्तियां मिला दें नीम की, आप उबाल करके काढ़ा सुबह शाम पीते हैं तो इससे आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम है, चाहे वो एक्जिमा है, चाहे वो एलर्जी है, चाहे वो किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम है, उसमें आप देखेंगे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। तो जिनको स्किन की प्रॉब्लम है उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको घबराहट होती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, उसके लिए भी, क्योंकि हमारे देश के अंदर जिनको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, उनकी संख्या करोड़ों में है, लाखों में नहीं। ये एक भयानक महामारी का रूप ले चुका है। हम लोग कभी कभी लापरवाह हो जाते हैं। जब बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि जब हमारे काबू से बाहर होता है तो तब हम लोग वैद्यों का, डॉक्टरों का सहारा लेते हैं। पर मैं कहता हूँ बीमारी के प्रारंभ में ही हम उसको समझें, उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दें तो वो महामारी का रूप लेने से आप बच जाएंगे। वो आपके लिए महामारी नहीं बनेगी बीमारी, वो आप जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो घबराहट आपको किसी भी कारण से है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से है, बॉडी के अंदर एसिडिक प्रॉब्लम बढ़ी हुई है इसकी वजह से है, या आपको किसी भी तरह से परेशानी है हार्मोन्स की, उसके लिए भी आप इस खस के काढ़े को उबाल के पीते हैं तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो इन सब रोगों में आप खस को उबालिए और उबाल करके इसके काढ़े का आप सेवन करिए। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट की प्रॉब्लम के लिए भी इसको क्या करें कि इसमें थोड़ा सा मुनक्का मिला दें, मुनक्का मिला करके मसल करके छान करके पिएं तो आप देखेंगे इससे हार्ट जैसी जो व्याधियां हैं, हृदय रोग जैसी जो समस्या है, वह समस्या भी दूर हो जाएगी। जो भी हृदय के रोगी हैं, मेरे भाई, मेरे माताएं बहनें, हमारे जो
बुजुर्ग हैं, उन सब के लिए यह एक आपके लिए गुणकारी और सहयोगी प्रयोग है। यह खस, जिनको कम पेशाब होता हो या किडनी के जो रोगी हैं, किडनी के रोगों में भी यह अत्यंत लाभकारी है। तो आप किडनी के रोगों के लिए, जो आपकी किडनी की परेशानी है, उसके लिए खस और गिलोय, आप 2 चीज़ों को मिला करके यदि आप नियमित रूप से सुबह काढ़ा पी लेते हैं तो किडनी की जैसी भयानक व्याधियों से भी आपको मिलेगी मुक्ति। पंचतृणमूल आदि जो कषाय हैं, जो क्वाथ हैं, उनके अंदर भी खस का विधान है। खस एक मूत्रल है, किडनी रोगों के लिए यह बहुत ही लाभकारी है।